Now, the fourth physical feature of India is the Indian desert. The Indian desert lies towards the western margin of the margins of the Aravalli Hills. This region receives very low rainfall because below 150 millimeter per year. It has arid climate with low vegetation cover. Arid climate means सूखा climate और low vegetation cover की वजह से ये कैसा बन गया है रेगिस्तान. Luni is the only river in this region. Question 1 mark का आ सकता है. Which river is the only river in the region? Indian desert, so it is Luni. Barhans cover larger areas but longitudinal dunes become near the Indo-Pakistan boundary. सो ड्यून्स जो होते हैं वो धूल जिस आप फिगर में देख रहे हैं जो शेप बन रहा है से थ्रू सैंड के थ्रू उसी को बोलते हैं ड्यून्स. सो इंडियन डेजर्ट जो हमारे हैं वो किस तरफ लाई करता है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स. लो रेनफॉल की वजह से चूँकि रेनफॉल पर ईयर अगर एनुअली देखें तो यहाँ पे 150 mm होती है. एरिड क्लाइमेट और लो वेजिटेशन कवर है. सो दिस आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट. Fifth physical feature is the coastal plain. The peninsular plateau is flanked by stretch running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on east. The western coast, sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea, is a narrow plain. So, अगर आप साउथ की तरफ देखें इंडिया के मैप में, सो हमारे पास जो वेस्ट में है वो है अरबियन सी और ईस्ट में जो है वो बे ऑफ बंगाल और हमें बिल्कुल साउथ में जो है वो है इंडियन ओशन. सो वो एरिया जो बनेगा वो पेनिनसुला है. वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी. वेस्टर्न कोस्ट अगर देखें तो वो दो चीज़ के बीच में आता है, एक वेस्टर्न घाट और एक अरबियन सी के बीच में. इट इज़ एन एरोप्लेन, वो बिल्कुल पतला रास्ता है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड द कोंकण, दैट इज़ मुंबई टू गोवा. अगर आप वेस्ट में देखें साउथ वेस्ट में सो स्टार्ट होता है द नॉर्दर्न पार्ट है वो है पहला कहते हैं कोंकण जो मुंबई से गोवा स्टार्ट करता है. द सेंट्रल स्टेट इज़ कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन वाइल द सदर्न स्टेट इज़ रिफर टू एज द मालाबार कोस्ट. सो हमारे पास साउथ में 3 कोस्टल प्लेन्स में डिवाइड किया गया है. पहला है कोंकण जो मुंबई से गोवा आता है, उतना एरिया इतने रीजन को बोलते हैं हम कोंकण. दूसरा है सेंट्रल जो कन्नड़ प्लेन कहलाता है और तीसरा है सदर्न स्ट्रेच रिफर टू एज मालाबार कोस्ट. द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड द लेवल. In the northern part, it is referred to as the northern Srikar, while the southern part is known as the Coromandel coast. So साउथ वेस्ट में जो आपको स्टेट्स मिलेंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड हैं. सबसे ऊपर वाला कहलाएगा कोंकण, फिर कन्नड़ प्लेन और फिर मालाबार कोस्ट. और अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ जाएं तो आपको 2 पार्ट में मिलेगा कोस्टल प्लेन, वो है नॉर्दर्न सिरकार और दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट. Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this lake. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. So ये ईस्टर्न कोस्ट का जो लेक है जो काफ़ी वो है डिफरेंट है और इसमें हर तरह के आपको स्पीशीज़ मिलेंगे. सो इट इज़ रिच इन स्पीशीज़ एंड इट इज़ मेकिंग एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस लेक. This was about the coastal plains. Now the last physical feature is the island. The Lakshadweep island is composed of the small coral island. They were earlier known as Lakadiv, Minicoy and Amindiv were named as Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and fauna. ये इसका बहुत स्पेशल फीचर है आइलैंड पर. ये ऐसा फिजिकल फीचर इंडिया का है जिसपे ढेर सारे डाइवर्सिटी मिलेगी फ्लोरा और फौना की. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. These are Andaman and Nicobar Island. The entire group of islands is divided into 2 broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. These island groups are great strategic importance for the country. So it has a great large diversity of flora and fauna, which is a strategic importance for of the country. So you can see the Andaman and Nicobar Island on the north is the Andaman and in the south is the Nicobar, and you can see on the left side Lakshadweep Islands. So these are the islands which are uninhabited and have a bird sanctuary. So the chapter's conclusion is a detailed account of the different physiographic unit highlight the unique feature of each region. It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resource. Obviously हर फिज़िकल फीचर में आपको हर तरह की सॉयल्स, हर तरह के एटमॉस्फेयर, हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह के फ्लोरा फौना, सो ये हमारी कंट्री के नेचुरल हैबिटेट को बढ़ाते हैं. द माउंटेन्स are the major sources of the water and forest wealth. The northern plains are the granaries of the country,
while the plateau is the storehouse of minerals. ये फिजिकल फीचर्स सिर्फ दिखने के लिए अच्छे नहीं हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें छिपी हुई हैं। जैसे माउंटेन से हमको फ्रेश वाटर मिलता है, फॉरेस्ट्री मिलती है, और दूसरा जो है वो नॉर्दर्न प्लेन है। जो ग्रीनरीज है नॉर्दर्न प्लेन पूरे इंडिया में ही ऐसा पार्ट है जहाँ की सॉइल्स बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वहाँ ग्रो होते हैं। और तीसरा प्लेट्यू, प्लेट्यू के नीचे मिनरल भरे हुए हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। या 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके आ सकता है व्हाट विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, सो इट इज़ द प्लेट्यू। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, ये इसकी स्पेशल फीचर है। Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. ये physical feature जो हमारी कंट्री के हैं यही हमारी कंट्री के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए काम आ सकते हैं। So this was the chapter, the conclusion of the chapter. Hope you have understood. All of you compare the topics. Again, I am telling you with your NCERT book and see any topic is left or not. Thank you so much.